नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और संभवतः आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो संडे को है। अब हमारे पास ज़्यादा समय बचा तो है नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट आवर्स में कुछ खास पॉइंट्स का अगर रिवीजन कर लिया जाए बिना दबाव लिए, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स रैंडमली मैंने यहाँ से उठा के कुछ डिस्कस करता हूँ आपके सामने, कि आपको कम से कम जो 1.5 दिन बचे उसमें क्या क्या कर लेना चाहिए फटाफट एक रीडिंग में। तो देखिए, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही हैं उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि एक नज़र उसमें मार ली जाए, है ना। मैं खाली आपको पॉइंट बताऊंगा, पढ़ना आपको है। उत्तराखंड में कई सारे दर्रे मौजूद हैं, पासेस। इनको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा जाने से पहले। अभी बहुत टाइम है इस प्रकार की चीज़ें रिवाइज करने के लिए, ठीक है। प्लीज़ इसको पढ़िएगा। एक टॉपिक एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको पासेस से, दर्रे से। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मिलेगा आपको बिल्कुल प्रकट होके, वो मिलेगा मिनरल डिपॉजिट से, होपफुली मिल जाए। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो खनिज संपदा है, क्योंकि हमने पिछले पेपर में भी देखा कि एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो क्या लगता है आपको कि कितना समय लगेगा इन सब चीज़ों को रिवाइज करने में? मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एकाग्र होके इन सब पॉइंट्स में एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा मेरे कहने पर, प्लीज़। उत्तराखंड की नदी बांध परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, जैसे कि टेहरी बांध परियोजना के बारे में तो लगभग सभी कुछ आपको पता ही होगा। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, उनको भी जरूर देखिएगा, मस्ट। प्लीज़ हो सके तो उसको देखिएगा एक बार, 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये समझ लीजिए कि हर एक पॉइंट में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो पेपर बनता है वो लगभग इन्हीं पॉइंट से उठा के बनाते हैं वो लोग। ठीक है, ग्लेशियर्स एंड ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर, अर्थात हिमनद, जिसको उत्तराखंड में बमक कहा जाता है, और उसके जो सहायक ग्लेशियर्स हैं उसके बारे में भी एक रीडिंग आप मारेंगे, क्योंकि पिछले पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, हो सकता है आ जाए। ठीक, इसी प्रकार नेशनल पार्क, अभयारण्य, आर्द्र भूमि, जो कि एक ही है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं इस बीच कोई क्वेश्चन आते हुए, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। उत्तराखंड से नहीं आया है तो इंडिया से आ सकता है, वेटलैंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन नेशनल पार्क से बीच से होती हुई जो नदी बहती हैं उनके बारे में भी बहुत ज़रूरी है जान लेना हमारे लिए। ठीक है, तो हो सके तो नदियाँ वैसे तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन नेशनल पार्क और अभयारण्य से बीच में होती हुई जो नदी बह रही है वो, और वैली ऑफ फ्लावर किसके नदी किनारे बसा हुआ है, ये सारी चीज़ें एक रीडिंग जरूर मारेंगे इसकी आप। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, कि जितनी भी हमारी जो हिमालय की रेंजेस हैं इन सबके बीच में बाउंड्री है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, समझ रहे हैं, सेंट्रल बाउंड्री थ्रस्ट, इस तरह के किस किस को सेपरेट करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आ चुका है, तो एक नज़र इसमें भी मारिएगा। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जो चारा नीति आई है, चारा नीति, इस पे भी एक नज़र अगर आप इनायत कर दें तो हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए बिल्कुल, चारा नीति क्या है करके। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उसमें जो इंटरनेशनल जो सीमाएं बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, एक नज़र इस पर अगर पड़ जाए तो हो सकता है क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए, गलत होने से बच जाएगा, है ना। तो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, दिस विल टेक नॉट मोर देन 1 आवर्स, या 2 घंटे भी लग जाएं, तो इन टॉपिक को जरूर देखिएगा आप। ठीक, शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, किसको मिलना है इस बार, इस तरह की चीज़ें जरूर पढ़ के जाइएगा। कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एक नज़र इस पे भी, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, इसके जो महान सपूत हैं, किन किन को परमवीर चक्र मिला है, गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट दोनों से एक रीडिंग जरूर मारिएगा। परमवीर चक्र, समझ रहे हैं आप, परमवीर चक्र जो है वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट से किस किस को मिला है, प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। माउंटेन पीक से एक क्वेश्चन हर बार बन रहा है एग्जामों में। नंदा देवी के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चोटियां हैं जो 6000 मीटर के आसपास वाली हैं,
उनको भी घटते या बढ़ते क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको जरूर देख के जाइएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, यानी कि नगर निगम कितने हैं इस समय, लेटेस्ट कौन सा स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता तो ये भी आ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, कितने विषय आवंटित किए जाते हैं नगर निगमों को कार्य करने के लिए, प्लीज़ एक नज़र इस पे भी। उत्तराखंड में चलाए गए जो वन संरक्षण आंदोलन है उनसे भी क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रही है। तो जितने भी मैंने पॉइंट लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, हर एग्जाम में आ रहा है, ठीक। तो देखिएगा इसको, जब भी आप ये सब सारे पॉइंट पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, ये पहली शर्त है। क्योंकि एग्जाम के दबाव में होता है कि आगे हम पढ़ते तो कुछ और, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ये सारे पॉइंट जब आप पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में कोई और फितूर दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी काम आएगा। ओके, तो इसको एक परीक्षा मानिए, है ना, पढ़ने को भी। कवि और उनकी रचनाएं, एक क्वेश्चन बिल्कुल परोसता हुआ मिलेगा आपको। कुमाऊं कमिश्नर और उनके जो द्वारा किए गए जो कल्याणकारी कार्य हैं वो भी देख लीजिएगा। राजस्व पुलिस प्रणाली जिसका इतिहास ब्रिटिश काल से चलता है, मौजूदा सरकार इसको समाप्त करने की तैयारी में है, कब स्टार्ट हुआ, क्या वजह है खत्म करने की, एक नज़र इस पे भी। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम में 100% क्वेश्चन मिल सकता है आपको। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उत्तराखंड में कई अलग अलग प्रकार के नाम हैं। पहने जाने वाले परिधान और जो आभूषण है जो महिलाएं पहनती हैं उन सब के नाम पिछले एग्जामों में हमने देखा है, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानूंगा। स्पोर्ट्स में पुरुष की जो भागीदारी है, जो कंट्रीब्यूशन है, ये सब तो हम जान लेते हैं, लेकिन महिलाओं की जो भूमिका है इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, खासतौर पर उत्तराखंड के लिए। जनजातियां बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आपको, ट्राइब्स के बारे में भी, और उनका सामाजिक जो ढांचा है वो। वंदना कटारिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्यों चर्चा में है वर्तमान में। प्रीति नेगी कौन है, लक्ष्य सिंह कौन है, कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, ये सारी बातें आपको पढ़नी ही होंगी, ठीक है। मैं फटाफट बोल रहा हूँ, ये पढ़ाने का टाइम नहीं है इस समय क्योंकि, ठीक है। आप सीधे इन पॉइंट्स को उठाइए और इस वीडियो को सुनने के तुरंत बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक, बिना किसी दबाव में करिएगा। अब देखिए कुछ मैंने करंट अफेयर्स भी उठा के रखे हैं आप लोगों के लिए। इनकी एक किताब है डॉक्टर अरुण कुकसाल की जिसका नाम है साथ चले पहाड़, है ना, आ सकता है। सिल्वर मेडल टू रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग जिले को सिल्वर मेडल मिला है। किस लिए मिला है भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। ये इसका 7वां संस्करण था। डिजिटल इंडिया अवार्ड के अंतर्गत इस जिले को चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन, महिलाओं को 36 आरक्षण मिलने की तैयारी। पब्लिक सर्विस कमीशन में यानी कि लोक सेवा आयोग की जो नौकरियां हैं उनमें गुल्लक क्या है, प्लीज पढ़िएगा, है ना। गुल्लक का संबंध क्या उद्यमिता से है, जी हाँ, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। गुल्लक कब शुरू किया गया था, डेट भी पूछ रहा आयोग आजकल। अच्छा, लार्जेस्ट सीवेज प्लांट इन हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी और काठगोदाम नगर निगम में उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज प्लांट लगाया गया है। आ सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, याद रखिए। अच्छा, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का संबंध किस चीज़ से है। क्यू अर्थात लाइन लगना, कहाँ लाइन लगती है, श्रद्धालुओं की, कहाँ लगती है, दर्शन करने के लिए। तो ये इसका संबंध किससे है, जो यात्रियों को, जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको जो लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है उससे निजात देने के लिए ये सिस्टम शुरू किया गया है, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। प्लीज़ हो सके तो एक नज़र मार लीजिएगा। आज का पूरा अभी हमारे पास आधा दिन है और लगभग आधी रात 1 बजे तक पढ़ते रहिए, और कल का पूरा दिन, ठीक है। उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही आने वाले टॉपिक्स में से एक। उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी का संबंध किस चीज़ से है, यानी कि सड़कों में भटकने वाले जो बच्चे हैं, कूड़ा उठाते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक, तो प्लीज़ उनसे जबरन काम भी कराया जाता है। तो इसको लेकर पॉलिसी कौन सा मंत्रालय बना रहा है ना, बाल महिला मंत्रालय जो होता है वो। इसी तरीके से बॉर्डर टूरिज्म से आप क्या समझते हैं, अर्थात सीमांत जो टूरिज्म है इसका तात्पर्य किस चीज़ से है, टू पॉपुलेट बॉर्डर विलेजेस, अर्थात जो सीमाओं में हमारे गांव हैं उनको फिर से क्या करना है, आबाद करना है। तो इसमें 4 ब्लॉक चुने गए हैं। यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। भटवाड़ी ब्लॉक कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, उत्तरकाशी में।
जोशीमठ ब्लॉक कहाँ है? चमोली में, आपको पता ही होगा। पिथौरागढ़ से 2 ब्लॉक उठाए गए हैं, मुनस्यारी और धारचूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ 4, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। जागड़ा को राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस मेले को हाल ही में राजकीय मेला घोषित किया गया है? किसको किया गया है? जागड़ा को। इसी प्रकार मैं चाहूंगा कि आप एक बार एक रीडिंग स्कीम मारें कि होम स्टे स्कीम क्या है, कब शुरू की गई थी और इसको क्या कहा जाता है? दीनदयाल गृह आवास योजना 2018 में शुरू की गई थी। एक नज़र इस पे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ काम की चीज़ें। 10% रिजर्वेशन फॉर स्टेट मूवमेंट रिवॉल्यूशनरी, अर्थात जो राज्य आंदोलनकारी थे उनको भी 10% आरक्षण मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। वेरी इंपॉर्टेंट। कब घोषणा करी गई थी? डेट प्लीज नोट कर लीजिएगा। न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की इस साल नई क्या ये पर्यटन नीति आई है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट शैल गिव 100% सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करने वाली है? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी? कुछ सेक्टर्स में 100% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि हेली टूरिज्म, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, हेली से मेरा मतलब हेलीकॉप्टर से है, हेली टूरिज्म, कैरावैन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कैब ऑपरेटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उसको सरकार की तरफ से 100% सब्सिडी मिलेगी। देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी घोषणा कब करी गई। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन, आपको पता ही होगा कि इस साल उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। 25 मई को जिसकी शुरुआत हुई थी, देहरादून और दिल्ली के बीच में चलेगी। और मजे की बात यह है कि ये भारत की 18वीं वंदे भारत ट्रेन है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहाँ खुलने वाला है? कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र से, तो ये म्यूजियम खुलने वाला है, ये भारत का पहला है ना, उत्तराखंड का नहीं, भारत का। कहाँ खुलेगा? मसूरी में। जॉर्ज एवरेस्ट का नाम आपने सुना ही होगा। इन सब ने जो जिस प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल किया होगा ऊंचाई मापने के लिए, उन सब यंत्रों को इन म्यूजियम्स में बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा। तो कहाँ पे खुल रहा है? मसूरी में। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा अभी। उत्तराखंड बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूटिलाइज ड्रोन टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हो सके तो आप रिवीजन करने के दौरान पिक कर लीजिएगा। रही बात जीएस की, तो जीएस का कोई और छोर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिलेबस जीएस का पूरा हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन फिर भी हम बचे हुए समय में इस तरीके से अगर पॉइंट्स को यूटिलाइज कर लें तो हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन अगर हमारे 1 घंटे की पढ़ाई में आ जाएं तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो बने रहिए AIMIS के साथ और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलता हूँ कुछ नए पॉइंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट।